बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद ज़ीशान कंप्यूटर अकेडमी के साथ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर वर्ल्ड 77। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था शेप टूल के बारे में, शेप टूल के इस्तेमाल को देखा था, और वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम शेप टूल का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि शेप टूल एक ऐसा टूल है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। शेप टूल का इस्तेमाल अब किसी शेप के अंदर, शेप के अंदर हमारे पास कोई रेक्टेंगल भी हो सकता है, शेप के अंदर हमारे पास कोई इलिप्स मीन के कोई सर्कल भी हो सकता है, शेप के अंदर हमारे पास कोई पोलैगनल शेप भी हो सकती है, शेप के अंदर हमारे पास कोई एक लाइन भी हो सकती है। अब शेप टूल का इस्तेमाल मैं किसी रेक्टेंगल के अंदर किस तरह से करता हूँ, किसी इलिप्स के अंदर किस तरह से करता हूँ, या फिर किसी पोलैगनल के अंदर किस तरह से करता हूँ, या फिर लाइन के अंदर मैं शेप टूल का इस्तेमाल किस तरह से करता हूँ, इसको हम टोटल डिटेल के साथ देखेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि शेप टूल के लिए आप कोई दूसरा वीडियो सर्च करें। उम्मीद कभी है कि इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद, शेप टूल का ये दूसरा लेक्चर है, इस लेक्चर के बाद इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी कि शेप टूल का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। एक तो हम शेप्स के अंदर, मुख्तलिफ शेप्स के अंदर शेप टूल का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा हम टेक्स्ट के अंदर भी शेप टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, मैं वैसे टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, इंग्लिश का टेक्स्ट है आपके पास या उर्दू का टेक्स्ट है आपके पास। यहाँ पर मैं जस्ट समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि ये लिखना ज़रूरी है। इंग्लिश टेक्स्ट आपके पास हो या फिर आपके पास हो उर्दू टेक्स्ट हो या इंग्लिश टेक्स्ट हो, आप उनके ऊपर शेप टूल का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप लर्न करते हैं। मैंने एक शेप ली, एक नहीं लेता, मैं मुख्तलिफ शेप्स ले लेता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल शेप ली, इसकी मैं 4-5 कापीज़ बना लेता हूँ। कापीज़ किस तरह से बनाने मैंने दूसरे तीसरे लेक्चर के अंदर बताया हुआ है। मैंने 5 कापीज़ ली हैं इनकी। अब शेप टूल का इस्तेमाल एक किया जाता है कर्व के ज़रिए, दूसरा किया जाता है अनकर्व के ज़रिए। मैं पहले कर्व और अनकर्व को क्लियर कर दूँ। एक शेप ये है, दूसरी शेप ये है। एक को मैं ये ग्रीन कलर दे देता हूँ, लाइट ग्रीन, दूसरे को मैं रेड दे देता हूँ। एक को मैंने कह दिया, एक को मैं कर देता हूँ कर्व। ये मेरे पास कर्व है, नीचे वाली मेरे पास अनकर्व है। देखिए अनकर्व फाइल, कर्व क्या होती है, कर्व क्या हमारे पास एक शॉर्ट की है, Ctrl+Q भी कर सकते हैं, या फिर आप मेन्यू बार के अंदर जाकर यहाँ पर भी इसको कर्व कर सकते हैं। कन्वर्ट टू बिटमैप, आप इसको अलग से, सॉरी बिटमैप नहीं, आप इसको मेन्यू बार के अंदर इंशाल्लाह मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को कर्व कहाँ पर किया जाता है, वो भी टोटल डिटेल के अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर ये जी हो, इधर हमारे पास कर्व की शेप नहीं में। बाय द वे हम अपने लेक्चर की जाने आते हैं, मैं यहाँ पर जस्ट शॉर्ट की बता देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट की के ज़रिए आप बेहतर तरीके के साथ अंजाम दे सकते हैं और जल्दी से अंजाम दे सकते हैं अपने वर्क को। यहाँ पर मैं Ctrl+Q, आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+Q जैसे ही प्रेस करेंगे, यहाँ पर मैंने कंट्रोल लिखा, Ctrl+Q, मैं Ctrl+Q जैसे ही लिखता हूँ, सॉरी प्रेस करता हूँ, तो मेरी शेप कर्व हो जाती है। ऊपर वाली शेप को मैं Ctrl+Q कर देता हूँ, नीचे वाली शेप को मैंने कर्व नहीं किया। अब इसके ऊपर जैसे ही मैं शेप टूल का इस्तेमाल करता हूँ, तो जिस शेप को मैंने कर्व नहीं किया वो जस्ट राउंड होगी, और जिस शेप को मैंने कर्व किया है उसके किसी एक कोने से पकड़कर मैं जैसे ही ड्रैग करता हूँ, तो हमारे पास एक नई शेप बिल्ट होना शुरू हो जाती है। याद रखें, अनकर्व फाइल सिर्फ उसके कोने गोल होते हैं, अनकर्व फाइल के, जो हमारी फाइल कर्व हो जाती है उसके टोटली हमारे पास एक नई शेप बन सकती है। चले, मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ रेक्टेंगल ड्रा किए, 4 पॉइंट रेक्टेंगल ड्रा किए। इसके अंदर देखते हैं जी, मैंने इसको कर्व कर दिया। ये सारे मेरे पास कर्व फाइल हैं, सबको मैंने कर्व कर दिया है, क्योंकि कोई शेप बनाते वक्त आप अपनी फाइल को कर्व लाजमी करेंगे।
मैं इसके ऊपर शेप टूल का इस्तेमाल करता हूँ। देखिए शेप टूल का इस्तेमाल जैसे ही मैंने शेप टूल के बटन के ऊपर क्लिक किया, इसको कर्व्ड करके किया है, कंट्रोल प्लस क्यू करके मैंने किया है। अब देखिए मेरे पास कितने नोड हैं, 1 2 3 4, इनको कहते हैं नोड्स। मेरे पास 3-4 नोड्स हैं। आप इन नोड्स को डिलीट भी कर दे सकते हैं। देखिए मैं अगर डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास एक नई शेप बन गई। मैं इधर आ जाता हूँ, इधर मैंने यहाँ पर आकर आप नोड को डिलीट भी कर सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए अपने माउस पॉइंटर को इस लाइन के ऊपर लाएंगे। देखिए मेरे एरो के साथ एक कर्व लाइन छोटी सी बन चुकी है। मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास एक नया नोड बन जाता है। अगर इस नोड को क्लिक करके मैं बाहर की जानिब ड्रैग करता हूँ तो मेरे पास एक नई शेप बन जाती है। क्लियर हुआ भाई? अब देखें मैं तीसरी शेप के अंदर आ जाता हूं। मैंने एक नोड को सिलेक्ट किया, एक है इसको डिलीट करना, मैं डिलीट नहीं करता, मैं एक नोड को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा मूव करता हूं, मेरे पास एक नई शेप बन जाती है। क्लियर हुआ? चलिए यूं करते हैं, मैं एक और शेप को लेता हूं, इसके ऊपर मैंने 2 नोड्स को एक दूसरे की जानिब मूव करता हूं तो ये मेरे पास एक और शेप बन जाती है। चलें नेक्स्ट देखते हैं भाई। मैं यहाँ पर आकर एक नोड इधर से बनाता हूँ, एक नोड इधर से बनाता हूँ। मैं लेफ्ट वाले को लेफ्ट की जानिब ड्रैग किया, राइट वाले को राइट की जानिब ड्रैग किया तो ये मेरे पास क्या बन चुकी है भाई, एक शेप बन चुकी है। सेम एज इट मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ, यहाँ पर आकर मैं इसके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि शेप आपको क्लियर होती रहे। अभी हम रेक्टेंगल के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, चले रेक्टेंगल के लिए इतना एनफ है। मैं एक और शेप लेता हूँ, एक सर्कल को मैंने लिया, उस सर्कल को बेजवी शेप के अंदर ले आता हूँ और यहाँ पर आकर इसको कर्व किया। कर्व करने के बाद मैंने इसके एक नोड को पकड़ा, एक नोड को पकड़कर थोड़ा सा अंदर की जानिब किया और एक, अब देखिए नोड जैसे ही सिलेक्ट करते हैं ऊपर हमारे पास ये हैंडल आ जाते हैं। मैंने हैंडल पकड़ा और थोड़ा सा यूं मूव किया तो देखिए मेरे पास एक आम की सी शेप बन रही है। क्लियर हुआ भाई? मैंगो की शेप बन रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास ये एक रेक्टेंगल है, सॉरी मेरे पास एक शेप है। मैं इस शेप को यहाँ पर लाता हूँ। अब जी इस शेप के ज़रिए हम एक नई शेप बना सकते हैं। मैं इधर इसके 5 पॉइंट्स हैं, मैं 6 पॉइंट बना देता हूँ। ये जी 6 पॉइंट बनाकर मैं इसको कर्व कर देता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने अपने नोड्स को, ये जी इस नोड को सिलेक्ट किया, ये सॉरी दोबारा करता हूँ, ये सिलेक्ट किया इन 2 नोड्स को, इस नोड को, इस नोड जो कोने वाले हैं, सेंटर वाले नहीं, कोने वाले नोड्स को सिलेक्ट करके 2 3 4 5 6, ये जी मैं इधर क्लिक करता हूँ कन्वर्ट टू कर्व के ऊपर और डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ। देखिए मेरे पास एक नई शेप बन चुकी है। क्लियर हुआ? मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ, F5 प्रेस करके एक लाइन ड्रा की। इस लाइन की विड्थ को मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इस लाइन को भी बढ़ा देता हूँ। अगर मैं इसके दरमियान, मैंने बताया नोड हम बना भी सकते हैं, क्लिक किया एक नोड बनाया, उसी नोड को सिलेक्ट किया, ये एक सीधी लाइन है। इसको कर्व करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, कन्वर्ट, मेरे माउस पॉइंटर को फॉलो कीजिएगा, मैं इसे इधर ले आता हूँ, कन्वर्ट टू कर्व के ऊपर क्लिक किया, फिर इसी नोड को दोबारा सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद एक नोड को सिलेक्ट किया। अब देखिए मेरे पास 2 हैंडल आ चुके हैं, मैंने क्लिक करके ड्रैग किया तो मेरे पास कोई एक शेप बन रही है। इसी के जरिए आप हज़ारों की तादाद में भाई अपनी मर्जी से जिस एंगल के साथ कोई शेप बनाना चाहते हैं शेप बना सकते हैं। मैं इंग्लिश टेक्स्ट के लिए लाता हूँ। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट, सिंपल वही टेक्स्ट को ही मैं टाइप करता हूँ। मैंने लिखा टेक्स्ट, टेक्स्ट के टी की जो ऊपर ये लाइन आ रही है इसको मैं बड़ा करना चाहता हूँ। पहले तो मैं करूंगा इसे कर्व, याद रखें कर्व करने के बाद पॉइंट नोट करने का है भाई, कर्व करने के बाद आप अपने टेक्स्ट के अंदर तब्दीली नहीं कर सकेंगे बिलफर्ज। मैं चाहता हूं इसके फॉन्ट को तब्दील करना, मैंने फॉन्ट तब्दील कर दिया। क्लियर हुआ? मैं फॉन्ट तब्दील कर देता हूं। 2 टेक्स्ट है मेरे पास, एक को मैंने कर दिया कर्व, दूसरे को कर्व नहीं करता। जिसको कर्व नहीं करता अगर शेप टूल इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे, देखिए ये सेंटर के दरमियान फासले को बढ़ाने के लिए काम आता है अगर कर्व नहीं किया। अगर मैंने कर्व किया फिर शेप टूल का इस्तेमाल करता हूं, मेरे पास मुख्तलिफ नोड्स आ जाते हैं। ये देखें
मेरे पास मुख्तलिफ नोड्स आ गए, इनके ज़रिए मैं अपने टेक्स्ट को लंबा कर सकता हूँ। क्लियर हुआ भाई। सेम एज इट आप उर्दू के टेक्स्ट के अंदर भी यही इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी, ये पहला अशरा, दूसरा अशरा, पहला अशरा रहमत का, दूसरा अशरा मगफिरत का, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का। तो आप दोस्तों से भी गुजारिश है, टाइपिंग के दौरान चंद एक चीज़ें सेंटर के अंदर आ गई हैं। जो दोस्त भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमें भी अपनी दुआओं के अंदर याद रखिए और अपने इस जो एक मखसूस अल्लाह ने हमें वक्त दिया है, अल्लाह ने हमें अपनी एक नेमत से नवाजा। ये रमज़ानुल मुबारक का महीना भी मुकद्दर वालों को मिला करता है, तो इनकी एक यूँ समझे कि शॉर्ट टाइम है हमारे पास। एक ये जो मंथ है शॉर्ट मंथ होता है, पता भी नहीं चलता, आता है चला जाता है। तो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें और अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। बाय द वे हम लेक्चर को मज़ीद लंबा नहीं करना चाहते। और कर्व करके देखें। इस वीडियो के अंदर जितना कुछ आप लोगों ने सीखा है इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, शेप टूल का इस्तेमाल करके कुछ बनाइएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर अगर कोई सवाल समझ नहीं आता आपने कमेंट्स करके सवाल भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।